दौर 2024 के लोकसभा चुनाव का चल रहा है और इस बीच सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जीत की कवायद में लगे हुए हैं। इस बीच हर पार्टी के बड़े नेता अपनी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच कल बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जनसभा थी और वहां पे अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया है, जहां पे एक युवक दौड़ते हुए उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके मंच पर पहुंचने का एक युवक ने प्रयास किया। हालांकि वहां उपस्थित सुरक्षा गार्डों ने जो तत्परता दिखाते हुए उसे वहां से तुरंत पकड़ लिया और वापस दरअसल में भेज दिया। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म है और इसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ जिनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव जी जनसभा कर रहे थे, उस दौरान एक मामला सामने आया जब एक युवक दौड़ते हुए सुरक्षा घेरे को तोड़कर मंच तक पहुँचने का प्रयास किया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उस युवक के का जो भाव था उसका सम्मान है, लेकिन तरीका गलत था। अगर जो है वो मंच पर वो युवक पहुंच जाता तो जाहिर सी बात है कि और भी जो भी कार्यकर्ता थे उनके दिमाग में मैसेज जाता कि यार ये भी एक तरीका है अखिलेश जी से मिलने का, जो कि उनके नेता की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। हमारे नेता की सुरक्षा हमारा जो सबसे बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है, और ये जितनी जो है उनके कमांडो की जिम्मेदारी है उतना ही जो है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है। और तरीका उसका गलत था। मैं उसकी भावना का सम्मान करता हूँ उस कार्यकर्ता का, ठीक है। उसको दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था। उनको जो है किसी नेता के माध्यम से वहाँ पहुँचना चाहिए था, या फिर जो है ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ देते कि भैया मुझे चिट्ठी देनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे जो है सुरक्षा घेरे को तोड़ के अगर जाएंगे तो ये मैसेज दूसरों में भी जाएगा। पता चले कि कल ये भी कूद लेने, परसों ये कूद जाए, नरसों वो कूद जाएँ कि यार जो है इस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वरना पुलिस मार सकती थी हैं। अगर कमांडो गलत लगता, उनको कमांडो को लगता कि नहीं ये जो कुछ हमारे वीआईपी के लिए खतरा कर सकता है, तो कमांडो तो गोली मार सकता है। ये ठीक नहीं था, उस बच्चे के लिए भी ठीक नहीं था और मैसेज भी बहुत गलत जाता। सुरक्षा में चूक हुई है और उसके लिए भी ठीक नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं घटना? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मोहब्बत था बच्चे से अखिलेश जी का, और कोई बात नहीं था। लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ लगी हुई थी। हालांकि मौके पे हम लोग भी थे, ऐसी बात नहीं था। वहाँ पे एक मोहब्बत था, एक उसके अंदर उत्तेजना था कि अखिलेश से मिलना है। उत्तेजना में आके कदम उठाया, लेकिन क्या वो तरीका सही था? नहीं, वो तरीका गलत था उसका। लेकिन अपने बड़े जो कार्यकर्ता जो नेता थे उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखना चाहिए था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जो हमारे मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई वो जो नेता हमारे मिला देते उन्हें। देखिए, उत्तेजना में आकर कदम उठाया लेकिन तरीका गलत था, ऐसा लोगों का कहना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। देखिए, कैसे देखते हैं घटना? देखिए, हम लोग भी कल उस प्रोग्राम में थे। ऐसा कोई बात नहीं है, चूँकि मीडिया वाले थोड़ा सा उसको चढ़ा बढ़ा के दिखाते हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक सिपाही की तरह काम करते हैं। अपने नेता का वो सम्मान करना जानते हैं, उनका सुरक्षा करना भी जानते हैं। और मोहब्बत में थोड़ा बहुत ज़्यादा कल भीड़ भी था, उत्साह था, और उत्साह के वजह से वो अपना थोड़ा सा वो चढ़ गया स्टेज पे। तो वो कोई बहुत मायने मतलब नहीं रखता है। चूँकि हाँ, ये है कि स्थानीय पुलिस को भी थोड़ा सा उस पर कोई लगता है कि इस तरह की घटना अगर आई होती है, कल का कोई गलत नीयत से भी ऐसा काम कर सकता है अगर इस प्रश्न रहा तो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। समाजवादी एक सिपाही, मैं तो बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के एक सिपाही, एक कार्यकर्ता अपने नेता का वो सुरक्षा करना स्वयं जानते हैं। और इस सरकार में तो और भी बढ़ चढ़ के अपने नेता का वह सुरक्षा करना का काम जानते हैं। तो लोगों के अपने अपने मत है और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसे देखना है घटना? तो बलिया जो घटना अखिलेश यादव जी के मंच पर पहुंचने का प्रयास किया युवक ने। वो कार्यकर्ता था एक, जो अपने नेता से मिलने के लिए जा रहा था। तो ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश जी की सुरक्षा में चूक? हाँ, थोड़ा चूक हुई है। चूक हुई है। चूक हुई है। तरीका सही था? नहीं, तरीका गलत था। देखिए, तरीका गलत था, ऐसा लोगों का कहना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक करके उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसे देख रहे हैं घटना? ये घटना तो उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी दीवानगी देखने को मिलती, ठीक। लेकिन उसको अगर मिलना ही था तो बड़े नेता से मिलकर किसी से कहते कि नहीं हमको मिलना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और वो मिलवाते उनको। लेकिन ये गलत संदेश दे दिया है इस बच्चों में। अगर वह कमांडो पकड़ता नहीं तो संदेश बहुत गलत जाता। और हर जगह रैलियों में वैसे सभी युवा हम जैसे लड़के जाते हैं और कूद फान करने लगते हैं। यह संदेश गलत गया है। देखिए, प्रेम था लेकिन तरीका गलत था। कुल मिला के अगर इसको देखा जाए इस चीज़ को, तो उसके साथ भी घटना हो सकती थी। कमांडो अगर चाहते तो गोली चला सकते थे। एक चिट्ठी देने का प्रयास कर रहा था, एक संदेश देने का प्रयास कर रहा था। क्या था मामला? देखिए, उसकी मोहब्बत का, उसकी दीवानगी का, उसकी चाहत का, उसके समर्पण का सम्मान है, ठीक है। उस बच्चे का, उस कार्यकर्ता का सम्मान है, लेकिन तरीका गलत था। ऐसे नहीं करना चाहिए।
अभी बहुत तमाम रैलियां हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 रैलियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। एक जगह अगर ऐसी सफलता मिल जाए किसी कार्यकर्ता को तो पता है कि हर जगह जो है भगदड़ हो जाएगा, हर लोग कूद कूद के जाने लगेंगे, मैसेज गलत जा रहा है। और जो है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक वो लड़का पहुंच जाता फिर तो जो है कमांडो कोई बस का नहीं रह जाता किसी भी जो है कार्यक्रम में रोकने के लिए। वो एक चिट्ठी उसने दी, चिट्ठी में क्या था? बस उसके मन की बात थी कि जो भी उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव में कौन मदद कर रहा है, नहीं कर रहा, हो सकता है। अग्निवीर व्यवस्था को कहा जा रहा है कि समाप्त करने के लिए उसने आवेदन किया उनसे। हाँ, अग्निवीर से तो हर युवा पीड़ित है। आप गांव के सड़कों में जाएंगे, भोर में 4 बजे निकल जाइए, देखिए कितने युवा जो है दौड़ते हुए मिल जाएंगे आपको। आपको पता है मैंने तो उस समय जो है करीब 2-3 साल पहले कार्यक्रम भी चलाया था, हस्ताक्षर अभियान, कि कोविड की वजह से जो लड़के उम्र में जो है छूट मतलब पीछे हो जा रहे हैं, ओवरेज हो गए हैं, उन लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन जो है सरकार ने मौका नहीं दिया। दिल्ली तक इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया, गिरफ्तार किया गया हम लोगों को, राजनाथ सिंह के आवास तक गए हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और अग्निवीर तो समझ लीजिए कि एक तरीके का श्राप है गांव के उन युवाओं के लिए जो दिल में सपना सजो के रखते हैं कि वो फ़ौज में भर्ती हो जाए। फ़ौज को प्राइवेट की तरह कर दिया है। 4 साल भर्ती आप जॉब रहेगी, उसके 4 साल बाद आप लौट चले आएंगे, ना कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, नहीं पेंशन मिलेगी, नहीं जो है आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, कुछ नहीं है, बेकार है। देखिए, अग्निवीर व्यवस्था को समाप्त करने के लिए चिट्ठी देने के लिए युवक वहाँ पहुंचा हुआ था। हालांकि लोगों का ऐसा मानना है कि उसकी भावना सही थी लेकिन तरीका गलत था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बलिया साहित्य कुमार, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।